नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि मतदान केंद्र की स्थापना किस तरीका से की जाए। जैसे ही आप बूथ पर पहुंच जाएं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहला काम आप करेंगे कि वहां का निरीक्षण करेंगे, कमरा देखेंगे जहां पर आपको बूथ बनाना है, उस कमरे की व्यवस्था देखेंगे, खिड़की वगैरह देखेंगे, गेट है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज आप देख लेंगे, लाइट वगैरह कहां लगी हुई है वो आप देख लेंगे। ये सारी चीज देखने के बाद ही आप बूथ का प्लान तैयार करें कि आपको बूथ कहां पर बनाना है, आपके पास टेबल कुर्सी वगैरह कितनी है, स्टूल वगैरह कितने हैं। फिर आप सामग्री को आप देखें, आपकी सामग्री को सेट कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीका से हम अच्छा बूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको एक तरीका बताऊंगा, जो आदर्श बूथ होता है हमारा वो किस तरह का होता है, उसको हम किस तरह से तैयार करते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट है, यानी कि एक जो अच्छा बूथ हो सकता है उस अच्छे बूथ का लेआउट है। ठीक है, ये आदर्श एक नमूना है, एक मॉडल के तौर पर है। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसी की तरह से बनाएंगे ही, हमें अपनी व्यवस्था देखनी है। आपको कमरा पहले देखना है किस तरह की वहां पर व्यवस्था है। यदि संभव हो सके तो आप ऐसा बना सकते हैं जो कि यहां दिखाया हुआ है, इस तरह से आप बना सकते हो। पूरी कोशिश करें कि भाई ऐसा बन जाए। मान लो इस तरह का कमरा नहीं है, वहां पर जगह कम है, स्पेस की आवश्यकता आपको ज्यादा है बट वहां पर कम जगह है, आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, आपके हिसाब से जो सूटेबल हो वो आप बना सकते हो। बट कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अब देखिए इसमें किस तरह से बनाया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जो कमरा है मित्रों, इस कमरे के अंदर दो गेट हैं। ये एक गेट जो है ये तो है जाने का, और ये वाला गेट है आने का। यानी एक गेट रहेगा प्रवेश का, एक रहेगा निकास का। मतलब दो गेट होने चाहिए कमरे के अंदर। अब मान लो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कमरे में सिर्फ एक ही गेट है, तो वहां पर ये आदर्श लेआउट आपका काम कैसे कर पाएगा। तो उसमें हमें क्या करना है, एक गेट के ही दो हिस्से करने पड़ेंगे आपको। इसके लिए आपको रस्सी वगैरह मिलती है, उस रस्सी को आप ऊपर गेट में यहां पर बांध देंगे, ऊपर गेट में बांध करके उसको नीचे एक, और रस्सी को नीचे भी बांध दो, कुछ आप कील वगैरह ठोक के नीचे बांध लो, तो उस गेट के दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये गेट है तो यहां पर आप रस्सी बांध देंगे, उस रस्सी को यहां नीचे ले आएंगे। ऐसे आप गेट के दो हिस्से कर लेंगे। यहां पर आप एक तरफ से तो जाने का रास्ता और एक तरफ से आने का रास्ता बना देंगे। ये अपने हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा। ऐसा बहुत साथियों को मिलेगा कि जहां पर सिर्फ एक ही गेट मिले आपको, तो उस समय आपको ये काम करना पड़ेगा। रस्सी को निकालना शाम को ही कर लेना, ये काम सुबह के लिए मत छोड़ना। तो इसलिए मित्रों आप पहले से ही देख लें अच्छे से, जहां पर आपको कील की आवश्यकता पड़ेगी तो कील देख लें, ऊपर एक कील ठोक के रस्सी बांध लें, नीचे कील ठोक ले रस्सी बांध लें, तो एक पार्टीशन हो जाएगा उस गेट का। और जब दो गेट मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। ठीक है, अब हमारे केस में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो गेट हैं। ठीक है, तब हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये देखिए जैसे आप गेट से अंदर जाएंगे तो यहां पर स्टार्टिंग में, ठीक है, गेट के जस्ट पास में थोड़ी सी जगह छोड़ करके, एन बगल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकदम जस्ट बगल में रहोगे तो बाहर के जो लोग हैं, ये जिनकी लाइन लगी हुई है, ये उस पीओ फर्स्ट को परेशान करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, जिससे कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पीओ फर्स्ट बहुत परेशान हो जाएगा, समझ रहे ना। बाहर से लाइन में खड़े खड़े लोग बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, परेशान करेंगे उसको। तो आपको क्या है, थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। और यह गेट पर आपका जो पुलिस वाले हैं, उन पुलिस वाले को बैठा दें यहां पर, ठीक है ना, गेट पर ही, शांति व्यवस्था के लिए आवाज कोई नहीं करेगा, लाइन से एक एक को आना है, ये आप पहले से कह दें उनको। तो अब जैसे ही आप एंट्री करोगे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 2-3 फुट जगह छोड़ करके आपको यहां पर सबसे पहली जो आप सीट देख पा रहे हैं, ये वाली सीट, यहां पर पीओ फर्स्ट को बैठाना है। किसको बैठाना है मित्रों, पीओ फर्स्ट को, क्योंकि जो भी वोटर आएगा उसका सबसे पहले जो कांटेक्ट होगा वो पीओ फर्स्ट के साथ होगा, पीओ फर्स्ट के साथ में होगा। इसके बाद में यहां पर देख रहे हैं, इसके जस्ट आगे पीओ सेकंड को बैठाना है। ठीक है, पीओ सेकंड को, क्योंकि यहां जो पीओ फर्स्ट है वो पहचान का काम कर लेगा, उसके बाद में पीओ सेकंड के पास जाएगा। पीओ सेकंड उसको पर्ची भी बनाएगा। ठीक है, और वैसे यहां नियम के अकॉर्डिंग साई भी इसी के पास रहती है, पीओ सेकंड के पास साई भी लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद में रजिस्टर भी इसी के पास रहेगा 17 के, उस रजिस्टर के अंदर सारी एंट्रीज होती हैं, वहां पर जो वोट डालने वाला व्यक्ति है वो साइन भी करता है। इसके बाद में पीओ थर्ड बैठाना है आपको जस्ट बगल में, ये लगातार क्रम में रहेंगे। पीओ थर्ड की जो सीट है वो या कुर्सी है वो थोड़ा सा आप दूरी पर रख सकते हैं पीओ सेकंड की, और ये पीओ थर्ड की दूरी थोड़ा रख सकते हैं आप। ठीक है ना,
तो यहां पर मशीन उसके पास रहेगी पीओ थर्ड के पास। तो ऐसे करके हमने देखो पीओ फर्स्ट बैठा दिया, पीओ सेकंड बैठा दिया, पीओ थर्ड बैठा दिया। अब नियम के हिसाब से देखिए इसमें जो एजेंट होंगे वो इन तीनों ऑफिसर के पीछे रहने चाहिए। ये नियम तो ये है, आदर्श के हिसाब से तो पीछे बैठेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहां पर बैठाए हुए एजेंट, पीछे की तरफ एजेंट बैठे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एजेंट इतने भी नजदीक नहीं होने चाहिए कि इन तीनों अधिकारियों के कामों को वो देखें, यानी विशेष रूप से जो पीओ फर्स्ट और सेकंड है इनके काम को वो नहीं देख सकें। आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो कि गड़बड़ हो गई तो पीओ फर्स्ट और पीओ सेकंड आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को वो सुने नहीं, उनको कोई बात पता नहीं चले, गोपनीय बात है। मान लो कई बार गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो उस गड़बड़ को हमें गुप्त रूप में ही सही करना है आपस में। हमारे जितने भी मतदान अधिकारी उनको तो पता होना चाहिए इस बात का कि कौन सी गड़बड़ हुई है और उसको कैसे सही करना और कब सही करना है। लेकिन बाकी लोगों को जो एजेंट वगैरह उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। इस तरीका से उनको आप दूरी पे बैठाएं और उन पे जो पीआरओ साहब हैं वो नजर रखें, ठीक है ना। इसके बाद में देखियो एजेंट हमने बैठा दिए, इसके बाद में हमने मतदान अधिकारी बैठा दिए। इसके बाद में अब देखेंगे अब यहां पर अब जो पीओ थर्ड है हमारा, उस पीओ थर्ड के जस्ट सामने की तरफ, थोड़ा सा सामने, जस्ट सामने और सामने से थोड़ा सा हटके यहां पर आपको कंपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। अब आपके हिसाब से ये देख लेंगे कि भाई कंपार्टमेंट के यहां पर लाइट डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। इधर मान लो कोई खिड़की है, टूटी फूटी है, खिड़की सही नहीं है, तो वहां आप कंपार्टमेंट नहीं बनाएंगे। आप थोड़ा सा खिसका सकते हैं आगे पीछे, ये आपके विवेक के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पीओ थर्ड आ गया, अब यहां पर कंपार्टमेंट हमने बना दिया। इसके बाद में यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पीआरओ साहब बैठेंगे। यहां पर पीआरओ साहब उस जगह पर बैठेंगे जहां से वो पूरे बूथ को देख सकें, सारे अपने मतदान अधिकारियों को देख सकें और एजेंटों पर भी उनकी नजर रह सके। यानी पूरी जो गतिविधि चल रही है उस कमरे के अंदर, पूरी प्रोसेस को वो आराम से बैठ करके देख सकते हैं। इस तरह से आपको सीट डिसाइड करनी है कि कहां पर फिक्स करें, कहां पर बैठना है पीआरओ साहब को, ऐसे, ठीक है ना। अब जैसे ही वोटर आएगा, कंपार्टमेंट में जाएगा, वोट डालेगा और वोट डाल करके इस वाले रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा जो बूथ है वो किस तरह से हम बना सकते हैं। अब ये तो हो गया कि जब आपके पास पर्याप्त जगह है, सब कुछ सही है, तब की स्थिति है मित्रों ये, ठीक है ना, ऐसे। अब आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है, मान लो यहां पीछे जगह कम है, जो पीओ फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठे हैं, पीछे जगह नहीं है मान लो, तो फिर एजेंटों को कहां बैठाओगे आप। हमने कहा कि एजेंटों को एकदम चिपका के नजदीक तो बैठाना नहीं है आपको, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, समझ रहे ना। इस तरीका से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। अब देखो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, एक बार उन पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। देखिए मित्रों यहां पर मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। नंबर 1 कह रहे हैं कि बीयू और वीवीपैट मतदान कक्ष में मेज पर रखी जावे, सिंपल सी बात है। इसके बाद में कह रहे हैं सीयू मतदान अधिकारी थर्ड की टेबल पर रहेगी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, जो हम सीयू रखेंगे वो थर्ड के पास रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में है वोटिंग कंपार्टमेंट व सीयू में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट बनेगा, ठीक है, और जो हमारे सीयू रहेगी, यानी कि जो हमारा पीओ थर्ड है, उनकी दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। अब इसमें केबल की प्रॉब्लम आ सकती है, बीच में जो केबल रहती है वो केवल इस तरीका से नहीं हो कि इससे आने वालों को प्रॉब्लम आए, वोट डालने वालों को दिक्कत आए, पैरों में उलझे, कभी मशीन गिर जाए, कर जाए, कुछ हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। लिखा भी है आगे देखो, वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा नहीं डाले, उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े, केबल को मेज के बाएं पाए से टैप लगा करके आप बांध दें, यानी कि उस तरीका से सेट करें जिससे कि वो पैरों में उलझे नहीं, उससे दिक्कत नहीं आए। नहीं तो मान लो पैरों में उलझ गई तो टेबल गिर सकती है, मशीन गिर सकती है, गड़बड़ हो सकती है ना। तो आप उस पर टैप लगा दें, हमें टैप मिलता है उसका यूज करें, टैप का टैप लगा दो, बिल्कुल नीचे फर्श पे टैप लगा दो अच्छे से, या साइड से निकाल लो कहीं से, जहां भी आपको उचित लगे, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उससे, बस ऐसे आपको सेट कर लेना है। इसके बाद कह रहे हैं कि केवल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे। आपको जो कंपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, वहां एक छेद मिलेगा, नहीं मिले तो आप छेद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस छिद्र में से आपको वो निकालना है केवल, ठीक है ना। आगे सुनिए, आगे कह रहे मित्रों कि छिद्र इतना चौड़ा हो कि वीवीपैट से केवल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग नहीं हो, मत की गोपनीयता भंग नहीं हो, इस बात को आपको विशेष रूप से समझना है। किसी भी तरीका से मत की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीका से, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़खानी करने का प्रयत्न नहीं करे। पीआरओ साहब को यह ध्यान रखना है, नजर रखनी है, ऐसा नहीं कि कोई मोबाइल लेके आया, फोटो खींच रहा है, उसमें सेल्फी ले रहा है उसमें वोट मशीन के साथ में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आप ऐसा करें, आप पुलिस वालों से कह दें कि भाई मोबाइल अंदर कोई लेके नहीं आएगा, कोई बात भी नहीं करेगा अंदर, ठीक है, मोबाइल लेके आएगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही हमारी दूर हो जाएगी वहीं से, ऐसे, ठीक है ना।
इसके बाद में कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप में नहीं होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वोटिंग मशीन जो होगी हमारी वो मतदान केंद्र की खिड़की के पास नहीं होनी चाहिए या दरवाजे के समीप में नहीं रखनी है, इससे गड़बड़ हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, मतदान की जो गोपनीयता है वो भंग होने की संभावना रहती है और हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में आगे और भी सुने। आगे कह रहे हैं कि मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो। मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे। हमने आपसे कहा कि भाई एक दरवाजा है तो आपको रस्सी बांध लेनी है, कोई डंडा मिले तो डंडा लगा देना है, बांस लगा देना है, आपको दो हिस्से कर देने हैं। एक हिस्से से तो आप प्रवेश करवाएं और एक हिस्से से आप एग्जिट करवाएं उनसे, कि इससे इधर से जाना है, इधर से बाहर आना है। अब देखो महिला पुरुष की बात है तो महिला पुरुष आप वहीं से आप लाइन लगाइए, क्योंकि अपने पास तो सिर्फ एक ही तो गेट है। अब वहां महिला पुरुष की दो लाइन कैसे चलेंगी, ठीक है ना, तो आप वहां दो लगा दीजिए, एक बार महिला चली जाएगी, एक बार पुरुष चले जाएगा। इस तरीका से आप व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आगे सुनिए। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सकें। तो कहने का मतलब सीधा यह है कि उस वोट की गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए, किसी भी तरीका से उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो। किसने वोट किसको डाला है, ठीक है ना, ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ये बिल्कुल गोपनीय काम है। इसके बाद आगे कह रहे हैं मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज आपको पहले ही देखनी है, जाकर के पहले आप देख लें। यदि व्यवस्था नहीं है तो आप बीएलओ से कहें, फटाफट। बीएलओ नहीं करता है तो सेक्टर से कहें, जोनल से कहें, सबको फोन करें, आप सबके नंबर आपके पास रहेंगे, आपका सब लोग सहयोग करेंगे। ठीक है ना, ऐसे आगे सुने। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब या ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर अथवा सामने स्थापित नहीं होना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इससे आप जानते हैं कि जो हमारा वीवीपैट है वो वीवीपैट सेंसर युक्त होता है, उसमें सेंसर होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, सेंसर खराब हो सकता है उसका, तो हमारे काम में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए आपको ये सारी चीज ध्यान में रखनी होंगी मित्रों। ठीक है, और इसके अलावा जो बाहर की हम बात करें, केंद्र के बाहर की, तो केंद्र के बाहर यानी जो बूथ है हमारा, बूथ के बाहर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए मित्रों, मतदान केंद्र के बाहर हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। नंबर 1, मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह होनी चाहिए, यानी कि वेटिंग के लिए जगह होनी चाहिए। लाइन में ऐसे नहीं कि धक्का मुक्की हो रही है, हल्ला हो रहा है, बिल्कुल अशांत माहौल हो रहा है, तो उससे क्या है कि काम करने वालों लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो अधिकारी हैं उनको काम करने में समस्या आती है। तो आप पुलिस वाले से पहले ही कह दें कि भाई साहब कोई भी आवाज नहीं करने का और आराम से शांति से खड़े रहेंगे सभी लोग। मोबाइल अंदर कोई लेके जाएगा नहीं, अंदर बात करनी ही नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे आगे सुनो। यथासंभव हो सके तो पुरुषों और महिलाओं एवं दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक आप प्रतीक्षा स्थल हो, यानी अलग अलग लाइन की व्यवस्था हो। यदि संभव हो सके तो, यदि पर्याप्त अपने पास स्थान है तो आप अलग अलग व्यवस्था करें। ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग करें, दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग करें, महिला पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था करें। ये आपको अपने विवेकानुसार देखना है, स्थान पर जाओगे तभी आपको पता चल सकेगा। आगे कह रहे हैं कि मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी रहे। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केंद्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कहें। ठीक है, तो कहने का मतलब पर्याप्त दूरी होनी चाहिए जिससे कि माहौल अशांत नहीं हो और आप सब मिल करके अच्छे से काम कर सके मित्रों। तो आज हमने इस क्लास में जाना कि एक अच्छा बूथ हम कैसे बना सकते हैं, जाना कि एक आदर्श बूथ किस तरह का होता है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना होता है। ठीक है, बूथ के बाहर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, लेकिन ये हमारे लिए बड़े काम की होती हैं। ठीक है, ये पहले से ही हम यदि जानते हैं, इनको पहले से ही हमें जानकारी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही बूथ पर पहुंचो तो सबसे पहले बूथ का निरीक्षण करें, कमरे को देखें, लाइट वगैरह कहां पर लग रही है, खिड़की वगैरह, गेट वगैरह, स्थान वगैरह कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज आपको देख लेनी है। उसके बाद में आपको लेआउट तैयार करना है कि बूथ हमारा कैसे बनेगा। टेबल कुर्सी कितनी है आपके पास वो भी आप देख लें, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। नहीं है, कम है, तुरंत फोन करें बीएलओ को, बीएलओ की व्यवस्था है, करेगा वो। बीएलओ नहीं मानता है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल साहब है, उन सबको फोन कर सकते हैं आप, तुरंत आपकी व्यवस्था होगी। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। यानी सारे अधिकारी बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो सब के सब आप सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए अपने काम को अच्छे से करें। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास का इंतजार करें। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और आपका कोई भी प्रश्न है तो जरूर कमेंट में करें। आपके हर प्रश्न